हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जन्म तिथि के हिसाब से उम्र कैसे ज्ञात किया जाता है। जी हाँ, आज हम एज कैसे ज्ञात किया जाता है आपके जन्म के हिसाब से, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। 3 तरह के कंडीशन आपके सामने आएंगे, उसे मैं आप लोगों को 100% सोल्यूशन बताऊँगा कि कैसे आप लोग अपना जन्म तिथि के हिसाब से उम्र ज्ञात कर पाएंगे बिना किसी दिक्कतें के। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि पूरी डिटेल में मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखा दूंगा जन्मतिथि ज्ञात करना। ये जन्मतिथि जो है केवल आपके जन्म पे ही नहीं होता है, किसी से कर्ज भी लेते हैं ना, तो इसमें भी ये डिनोट कर सकते हैं कि हमने इतना तारीख को कर्ज लिए थे, अभी तक कितना दिन हो गया है। तो इस प्रकार भी आप लोग ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, बहुत तरह के जो क्वेश्चन होंगे जो एज से रिलेटेड होंगे तो आप लोग इसमें बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 3 तरह के क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर आप 3 तरह के क्वेश्चन देख लिए ना तो आप लोगों को 100% एज निकालना सीख जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने पहला एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा। पहला बहुत ही सिंपल है, उसके बाद दूसरा पे ले जाऊंगा, तीसरा पे ले जाऊंगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको उस तिथि को लिखना है यहाँ पे जिस दिन से आप लोग डिनोट मतलब कंपेयर करिएगा। जैसे आज 17/6/2020 है, उसको ऊपर में लिखना है। ठीक है, इसके बाद जिस दिन आपने कर्ज लिए या जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जन्म तिथि अर्थात डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, ऐसे ही सजा करके लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे सजा करके लिखा हूँ। ठीक है, अब करना क्या है, इसको घटाना है। तो घटाएंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले डी में से घटाना है, अर्थात दिन में से घटाना है दिन को। इसके बाद मंथ में से मंथ को घटाना है, और इसके बाद वाई में से अर्थात ईयर में से ईयर को घटाना है। ठीक है, तो देखिए 17 तारीख आज है और 3 तारीख को जन्म हुआ था, तो 17 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, तो 14 होगा। ये हो गया। इसके बाद देखो छोटू, अब महीना में से घटाना है, तो छठा महीना में लिए थे, अभी 5वां महीना है, तो 1 महीना ना 6 में से 5 गया तो 1 हुआ। तो ऐसा आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद देखो 2020 अभी है और 1998 में जन्म हुआ था, तो 1998 से घटाओ, यहाँ पे देख लो कि 10 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा ये, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे कैरी इसको 1 दिए थे तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये 9 में से 1 नहीं घटे 1 में से 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। 11 में से 9 गया तो कितना हो गया 2, और ये भी 9 ये भी 1 हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, अर्थात 0 हो गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमें आज तक जन्म हुए अब कितना दिन हो गया, तो 22 साल। ये साल हो गया, ये महीना हो गया, ये दिन हो गया। ठीक है, तो 22 साल 1 महीना और 14 दिन। इस प्रकार से आप लोग किसी भी दिन को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे आप कर्ज लिए होंगे तो भी इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल था, तो आप लोग ने समझ लिए। किसी भी स्थिति में आपको ऐसे ही करना है, पहले दिन को घटाना है, पर फिर मंथ को घटाना है, फिर ईयर को घटाना है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आज दिनांक 5/11/2021 लिख दिया हूँ। आपका जिस भी तारीख को आप यहाँ पे ज्ञात करिएगा, अपना जन्म या किसी का पैसा का जो दिन है वो ज्ञात करिएगा, तो सबसे पहले आज दिनांक ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद जिस तारीख को आपने पैसा किसी से कर्ज लिए हैं या दिए हैं वो लिखना है, या आप जन्म तिथि निकालते हैं तो जन्मदिन लिखना है। ठीक है, अब करना क्या है, ये तो आपको हो गया डी, एम, और ये क्या हो गया वाई। तो अब देखो छोटू, करना क्या है कि 5 में से 13 को घटाएंगे। कभी पॉसिबल होगा घटेगा, 5 में से 13 घटेगा नहीं घटेगा। करना क्या है, तो देखो ये जो महीना है ना, महीना से जो है इसमें कैरी लेंगे। ठीक है, कैरी, तो यहाँ पे 11 महीना है, अगर एक कैरी इसमें नहीं होता है, आप लोग याद रखेंगे एक कैरी नहीं होता है, पूरे महीना आपको कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 11 महीना है, अगर 1 महीना हम कैरी ले लेते हैं तो 1 महीना में आप लोगों को हमेशा सपोज डेट लेकर के चलना है कि 1 महीना में हमेशा 30 दिन ही होते हैं, ऐसा आप लोगों को लेकर के ही चलना है। ठीक है, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है 1 महीना में केवल 30 दिन ही याद रखना है। ठीक है, तो अगर हम 30 दिन इसमें ले लिए, 30 दिन ले लिए, तो यह 30 और 5 कितना दिन हो गया 35। 35 में से आप 13 घटा लो, तो 35 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पे 3 आएगा, 3 के बाद जो है 3 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो 2 आ जाएगा।
3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो गया 22। अब देखो छोटू यहाँ पे महीना जो है 11 था, 1 महीना इसको दे दिए तो बचा कितना 10 महीना बचा। 10 महीना में से 5 महीना घटाएंगे तो कितना महीना बचेगा 5 महीना बचेगा कि नहीं बचेगा। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ है, इससे तो कैरी नहीं लिए है। तो अब 2021 से घटा दो, 11 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा ये 6 हो जाएगा। ये 1 में से 0 गया तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 का 0 0 का 0 मतलब ये दोनों कट जाएगा। तो देखो इस प्रकार से 16 साल 5 महीना और 22 दिन, इस प्रकार से हमने इसका जन्म तिथि ज्ञात कर लिए। अब अगला हम जो कन्फ्यूजन बता रहेंगे कि इसमें अब कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो देखिए आपको कन्फ्यूजन जो होगा उसका कंक्लूजन आप कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने तीसरा एग्जाम्पल ले लिया हूँ। आज दिनांक, जो भी दिनांक रहेगा उससे यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो भी जन्म तिथि है उसको यहाँ पे लिखना है जो बीत गया होगा, ठीक है। तो इसको भी घटाना है। तो देखो 17 में से 15 घटाएंगे तो ऐसे ही 2 हो जाएगा ना। अगर ये घटने वाला नहीं रहे तो कैरी ले लेना है आपको, ठीक है। अब देखो छोटू यहाँ पे 7वां महीना है, 7वां महीना में से 9वां तो नहीं घटेगा, नहीं घटेगा। करना क्या है, इससे यर से इसको कैरी लेना है, ठीक है। तो देखो जब यर से कैरी लेंगे तो ये यर जो है वो पूरा 1 साल आपको देगा, पूरा 1 साल देगा, न कि 1 या 1 महीना देगा, 1 साल देगा आपको। तो 1 साल देगा तो 1 साल में कितना महीना होता है 12 महीना होता है। 1 साल में 12 महीना होता है। तो यहाँ पे 12 ऐड होगा, कितना होगा 12 ऐड होगा, याद रखेंगे। तो 17 और 12 कितना होगा छोटू, यहाँ पे 7 और 12 कितना होगा 19 होगा। कितना होगा 7 12 19 होगा। अब 19 में से 9 घटा दो, 9 में से 9 गया तो 0 और 1 का 1 हो गया, तो इतना हो गया। अब देखो छोटू यहाँ पे 2020 है, 1 साल तो इसको दे दिए है ना, तो अब 2019 ही होगा। यहाँ पे क्या होगा 2019 होगा। 2019 में 1992 घटा दो तो क्या हो जाएगा 9 में से 2 गया तो 7 बचा। इसके बाद 1 में से 9 नहीं घटेगा तो कैरी लेंगे, 11 में से 9 गया तो 2 बचा। इसके बाद ये 9 हो जाएगा, 9 में से 9 गया, 1 में से 1 गया। तो इस प्रकार से ये कितना हो गया 27 साल 10 महीना 2 दिन। इस प्रकार से आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, हमेशा इस प्रकार से ज्ञात करिएगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को एज निकालने से रिलेटेड जो भी जानकारी होगा वो आप लोग आसानी से निकाल पाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।